Good morning and good evening. Om Good Shanti. morning. शांति। Om Shanti. Good morning. Om Shanti. हम सभी ओम बाप दादा शांति। का आह्वान करेंगे। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम Om Shanti. संगम युग मौजों का युग, हर प्राप्तियों को प्राप्त करने का युग। तो संगम युग में बाप अपने बच्चों को आकर्षण मूर्त भी बनाते हैं, और आकर्षण मूर्त बनने के लिए आकार को न देखते हुए सिर्फ एक निराकार बाप को देखते हैं, उसका अभ्यास हम करते हैं तो स्वतः ही आकर्षण मूर्त भी बन जाते हैं। तो अभी तक हम बच्चों ने वाचा की भी सेवा की, कर्मणा की भी सेवा की, मन से भी किया, लेकिन वर्तमान समय बाप कहते हैं कि बच्चे मन की सेवा की बहुत आवश्यकता है, यानी मन मना भव। तो जहाँ अगर मन मना भव है तो ऑटोमेटिकली सेवा में सफलता हुई है। तो सफलता मूर्त बनने के लिए, आकर्षण मूर्त बनने के लिए बाबा के क्या इशारे हैं तपस्वी बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, तो मीठे मीठे बाबा बाबा, मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण किसका है? जो बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूत को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? कि जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, इसमें बाबा ने का मूझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में सदा रहना है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में सदा रहना। ओम शांति। आज का गीत है महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। तो मीठे मीठे नंबर पार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को क्षमा भी कहते, परंतु उनको जानते बिल्कुल भी नहीं है। क्षमा कोई बड़ी नहीं, एक बिंदी है, किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। हम आत्मा बिंदी हैं, हमारी आत्मा में सारा पाठ है। आत्मा परमात्मा का नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन किया है। आगे ये पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है और विकार भी बहुत है। भारत कितना ऊंच था, विकार का नाम भी नहीं था, वह था वाइसलेस भारत। अभी है कौन सा भारत? अभी है विश्व भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था, मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे, सो भी तुम अभी समझ रहे हो। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है, बाप कहते वह कल्याणकारी ही है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं।
बाप कहते ये है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाप की कितनी महिमा है, पुरुषोत्तम बनने का युग है। तुम जानते हो अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। भागवत कथाएं सुनी होंगी भक्ति में। तो बाबा ने कहा अब ये सच्ची सच्ची भागवत कथा चल रही है। भागवत क्या है, भगवान की बातें। तो द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरों का लिंग बनाकर पूजा करते हो। बाबा ने कहा अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, तो हीरे मानिक का बनाते थे, वह चित्र तो अभी मिल ना सके, है ना। द्वापर के शुरू में हमने कौन से चित्र बनाए थे शिव के, हीरे मानिक के बनाए थे। तो बाबा ने कहा वो चित्र तो अभी मिल ना सके, यहाँ तो ये लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते, है ना। अभी कोई न्यूज आई थी कि कैसे द्वारका कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई, तो अभी खोज हुई तो वहां पर उसके अवशेष मिले, और वहां सबसे बड़ी बात मिली कि शिव को स्थापित किया गया है, वो उसकी मूर्ति मिली है। तो उसमें दिखा रहे थे कि कृष्ण ने कैसे उस द्वारिका में सबसे पहले शिव को स्थापित किया, उनकी मूर्ति को, लिंग और वो मूर्ति भी दिखाते हैं उसमें। तो एक्चुअली जो बाबा कह रहे हैं वो सब सत्य अभी सब दिखाई दे रहा है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो यह लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं, ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं, विनाश भी आने का है जरूर। बाप कहते तैयारियां हो रही हैं, नेचुरल कैलेमिटीज की भी ड्रामा में है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके, बाकी अवस्थाएं नीचे ऊपर होंगी ही। यह है बहुत बड़ी कमाई। अभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे, यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं, इसमें भी ऐसे होता है। कभी तो सुबह को उठ बाबा को याद करने से बहुत खुशी होती है, ओहो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वंडर है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवान वाचन, परंतु ये किसको पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भल कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वह कब आया क्या आकर किया यह सब भूल गए। बाप तो सब बातें समझाते रहते हैं। ड्रामा में यह सब नोट है, ये रावण राज्य फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधेरे में सुला देते हैं। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं ना, जिससे सदगति होती है। सिवाय बाप के और कोई सदगति कर न सके। सर्व का सदगति दाता बाबा ने कहा एक है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वह फिर प्राय लोप हो गया है। ऐसे नहीं, ये ज्ञान कोई परंपरा से चला आता है। औरों के कुरान बाइबल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते। तुमको तो जो ज्ञान अभी मैं देता हूँ, इनका कोई शास्त्र बनता नहीं है। आज बाबा ऐसा कहते हैं कि इनका कोई शास्त्र अभी तो नहीं बनता है, जो परंपरा अनादि हो जाए यह तो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते। अभी बाबा की इतनी मुरलियां जो सच्ची गीता का ज्ञान है, तो वो तो बाबा ने कहा फिर खत्म भी हो जाती हैं समय अनुसार, यह तो सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल पहले भी कहा था, लेकिन बाबा ने अपने ही सामने इनको बहुत सारी मुरलियों को एक ट्रंक में भर के पानी में उसी समय बहा दिया था। तो उस समय बच्चों ने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो, तो बाबा ने कहा नहीं यही से शास्त्र बनेंगे। तो मैंने अब जो होगा वो तो उनका तो कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, लेकिन बाबा के समय में ही बहुत सारी मुरलियों को ऐसे तो वो कहीं जाके द्वापर से मिलेंगी साधु सन्यासी को, फिर उससे गीता शास्त्र बनाएंगे। मैंने ये बाबा पूरा समझाते हैं। तो ये ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रारब्ध जाकर पाते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र हैं,
बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं, वह तो राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं। तो अगड़म बगड़म कर देते हैं। तुम्हारी मूल बात है गीता का ज्ञान किसने दिया। उनका नाम बदली कर दिया है, कोई के भी नाम बदली नहीं हुए हैं। सबके मुख्य धर्म शास्त्र है ना। इसमें मुख्य है डीटीज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। भल करके कोई कहते हैं पहले बुद्धिज्म है पीछे इस्लामिज्म है। बोलो, इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं। हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। यह है बड़ा झाड़। अच्छा है जैसा फ्लावर वाज है, 3 ट्यूब्स निकलती हैं। कितना अच्छी समझ से बनाया हुआ झाड़ है। कोई भी झट समझ जाएंगे हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया है। ये दयानंद, अरविंद घोष आदि तो अभी होकर गए हैं, है ना। अभी इनकी भी बहुत चर्चाएं होती हैं, तो बाबा उनके बारे में भी कहते हैं ये तो अभी होकर गए हैं। वो लोग तो योग आदि सिखलाते हैं, है सब भक्ति। योग भी सिखलाते, लेकिन आने का वो है सब भक्ति। ज्ञान का तो नाम निशान नहीं है। कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, यह भी सब ड्रामा में मूर्त है। फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद शुरू से लेकर ये चक्र कैसे चल रहे हैं, फिर कैसे रिपीट होता रहता है। तुम जानते हो अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट हो फ्यूचर हो जाएगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो पास्ट हो जाता है वह फिर फ्यूचर होता है। बाबा ने कहा इस समय तुमको नॉलेज मिलती है। बाबा ने कहा फिर तुम राजा ही लेते हो ना। इन देवताओं का राज्य था ना उस समय, कोई का राज्य नहीं था। यह भी एक कहानी मिसल बताओ। बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। आज बाबा कहते हैं इसकी कहानी बना के सुनाओ। तो लॉन्ग लॉन्ग 5000 वर्ष पहले ये भारत क्या था, सतयुग था। कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष, फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाई क्षत्रियों को, फिर उनका राज्य चला। तुम समझा सकते हो बाप ने आकर पढ़ाया था। जो अच्छी रीति पढ़े वह सूर्यवंशी बने, जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम्हें विकारों पर जीत पानी है ना। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो काम जीत पाएंगे, काम पर जीत पाएंगे, वो क्या बनेंगे, वही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प बाद फिर बाण मार्ग में गिरते हैं, उनके भी चित्र हैं। शक्ल देवताओं की बनी हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आता है। उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यही सत्यनारायण की कहानी है। बाबा ने कहा हाँ फिर क्या हुआ। क्यूरियोसिटी बनी रहती है ना, अब क्या आप क्या कहानी में। तो बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे है कि क्यूरियोसिटी बनी रहती है। अभी बाबा और क्या नई बात बताएंगे। बाबा कहते ये भी कहानी है। सत्य तो एक ही बाप है ना, जो इस समय आकर सारे आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहे हैं, जो और कोई दे ना सके। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। जिस ड्रामा में एक्टर है उनके क्रिएटर डायरेक्टर आदि को ही नहीं जानते हैं, तो बाकी कौन जानेंगे। अभी तुमको बाप बताते हैं। ड्रामा अनुसार ये फिर भी ऐसे होगा, बाप आकर तुम बच्चों को फिर भी पढ़ाएंगे। यहाँ दूसरा कोई आ न सके। बाबा ने बाप कहते मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी पुखराज परी नाम है ना। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रतन है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ। अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया। रमेश भाई सीए थे और उनका पूरी फैमिली बाबा के ज्ञान में थी। आज बाबा ने उनको याद किया। तो हीरे जैसा काम किया ना। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं। ये भी जानते हो राजधानी स्थापना होती है, उसमें राजाएं रानियां आदि सब चाहिए। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए।
ये मृत्यु लोक खत्म होना है, ये बाबा तो अभी ही समझते रहते हैं हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की वह बातें अभी ही सामने आ रही हैं, चलन ही बदल जाती है। ऐसे ही वहां भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे अब ये वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था। लक्ष्मी नारायण तो युवा हैं, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़े ही कहेंगे। युवावस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण पर लव जास्ती रहता है। तो है तो लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य ये बातें नहीं जानते। श्री कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को बाबा ने कहा सतयुग में ले गए हैं। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुमारी कन्या, अधर कुमारी, दिलवाड़ा आदि जो भी मंदिर हैं, ये तुम्हारे ही बाबा ने का एक्यूरेट यादगार है। वह जड़ और ये चैतन्य, तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा ना, मूल वतन सूक्ष्म वतन कहाँ है, तुम बच्चों को सब मालूम है। सारे ड्रामा को बाबा कहे तुम मेरे बच्चे जानते हो। जो पास्ट हो गया है सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते ये समझना है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना है। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी है, फिर हमको साथ भी ले जाए। अपने को आत्मा समझ, परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है, ब्रह्मा विष्णु का भी मालूम पड़ा है। बाबा विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, तो ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वास्तव में है यहाँ विष्णु तो वह राज्य करने वाला, अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा ना। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग के चित्रों में दिखाते ना कि विष्णु की नाभि से कमल डंडी निकली और वहां ब्रह्मा जी पैदा हो गए, है ना। ऐसा कभी हो सकता है नाभि से? तो एक्चुअली बाबा उसका राज बताते हैं कि उनके 84 जन्म के बाद में वो ब्रह्मा बनते हैं, तो इसलिए वो ऐसे दिखाया है उसको। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ये बातें भी कोई पूरी रीति समझते नहीं है। बाबा ने कहा तब तो वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। गोप गोपियां तो तुम हो, सत्युग में थोड़े ही होंगे। वहां तो होंगे प्रिंस प्रिंसेस, गोप गोपियां का गोपी वल्लभ है ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, और सब आत्माओं का बाप कौन है? निराकार शिव। ये सब है मुख वंशावली। तुम सब बीके भाई बहन हो गए, है ना। आपस में क्या हो गया, कहते ना तुम्हें माता चा पिता तुम्हें वह, तो उसके नाते हम सभी क्या हो गए आपस में? बाप कहते भाई बहन हो गए सभी बीके। तो क्रिमिनल आई हो ना सके, इसमें ही माया हार खिलाती है। बाप कहते हैं अभी तक जो कुछ पढ़ा है उससे बुद्धि से भूल जाओ, मैं जो सुनाता हूँ वह पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, सारा मदार है एक बात, गीता का भगवान कौन? कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, वह तो सर्वगुण संपन्न देवता है। उनका नाम गीता में दे दिया है, सांवरा भी उनको बनाया है, फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते हैं। कोई हिसाब किताब ही नहीं, रामचंद्र को भी काला कर देते हैं। बाप कहते काम चिता पर बैठने से सांवरा हुआ है, नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब कौन हो? ब्राह्मण हो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो ना, बाबा ने कहा। शूद्र काम चिता पर बैठते हैं और ब्राह्मण ज्ञान चिता पर बैठते हैं। बाप कहते हैं विचार सागर मंथन करो, युक्तियां निकालो, कैसे दूसरों को जगाएं। जागेंगे भी ड्रामानुसार, ये भी पहले से फिक्स है, ड्रामानुसार ही जागेंगे। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा अच्छा किरण, मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति बच्चों प्रति माता पिता माता पिता बाप बाप दादा दादा का का याद याद प्यार पे और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता रूहानी माता पिता
बाप बाप दादा को दादा को याद याद प्यार कर गुड मॉर्निंग गुड और नमस्ते मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे नमस्ते दादा मीठे शुक्रिया बाप दादा प्यारे प्यारे बाप दादा शुक्रिया के बाबा शुक्रिया धारणा बाबा के लिए शुक्रिया। मुख्य सार। एक सेकंड, मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र। धारणा के लिए सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी बल्लभ की गोप गोपियां हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़े। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़े। दूसरा कि अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहने इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म कर रहे हैं। हम भाई बहने इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है। माया से हार नहीं खानी है। आज का वरदान है कि सेवा द्वारा योगिक स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भवन। ये ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। बाबा ने कहा माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। सेवा योगयुक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना, इसको कहा जाता है ईश्वरीय व रूहानी सेवा। मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना, अर्थात मनमना भव स्थिति में स्थित रहना। आज का स्लोगन है कि आकृति को न देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मुक्त बन जाएंगे। निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मुक्त बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारों में बाबा ने कहा कि बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं ना, तो यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी ना रहे, सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाएं। सब क्या बन जाएं? संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए। तो यही परमात्म प्यार सहज योगी बना देता है। यही परमात्म प्यार सहज योगी बना देता है। तो अगर सहज योग है तो सहज जीवन भी है ना। वो भी एक जन्म नहीं, आने वाले कितने जन्मों के लिए जब जब आत्मा इस बॉडी कॉस्ट्यूम को चेंज करेगी उसका जीवन जैसे सहज रहेगा। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज हम सम्मान लेंगे, मैं आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ। तो कैसे आकर्षण मूर्त बनेंगे? आकृति को न देख निराकार बाप को देखना है और सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाली मैं रूहानी सेवाधारी आत्मा। तो अब तक जो पढ़ा हमने, जिस्मानी पढ़ा, आज बाबा कहते हैं कि उस सबको बुद्धि से भूलो और बाप जो सुनाते हैं वो सुनना है, पढ़ना है। हम आपस में भाई बहन है, ये हमेशा ख्याल रखना है। शरीर के नाते, आत्मा के नाते भाई भाई है ना। तो बाबा आज ये पाठ बच्चों को पक्का कराते हैं। समाज में हम हैं तो वैसे ही है, लेकिन अंदर में बाबा कहते ऐसा हमें अभ्यास करना है ना। तो अभ्यास करते करते एक दिन रियल जैसे हो जाता है ना। अच्छा, वो क्यों कहते हैं क्या कि क्रिमिनल आई बाबा कहते कभी मिट जाए। अच्छा, क्योंकि प्यूरिटी जितना हम मेंटेन करेंगे उतना बाप जैसे हमारे नजदीक रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज का हम क्या लेंगे रिलेशन बाबा से? आज हमारा कौन सा रहेगा? मात पिता है। माता पिता है ना। शिव बाबा हमारे माता पिता है। माँ बनकर पालना करते हैं, पिता बनकर परवरिश करते हैं और माता पिता की पालना में हम बच्चे पलकर आगे से आगे बढ़ परम धाम जाने की तैयारी में लगे हैं।
अच्छा, तो आज व्यक्ति इशारों में बाबा ने क्या कहा? चेक करना है कि हमारी पवित्रता कितनी परसेंटेज है, और पवित्रता की परख संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रहेगी। आत्मिक स्मृति से बोलना और चलना। संपूर्ण पवित्रता कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना। तो चेक करना है मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति इसी प्रमाण है। सुख लेना, दुख नहीं। क्या ब्रह्मा बाबा ने किसी बच्चे का दुख लिया? सबको सुख दिया और सुख लिया। तो दुख या इंसल्ट ना करना, ना देना है, ना लेना है। और तो करना क्या है कि निर्विघ्न सेवा का वायुमंडल बनाना। तो अगर हम इसको करने में निमित्त बनते हैं, वायुमंडल बनाने में निमित्त बनते हैं, तो उसका भी जैसे पुण्य का फल बहुत अधिक होता है। अच्छा, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो पांचों युगों में नीचे का वायुमंडल, उतरने का वायुमंडल और चढ़ने का वायुमंडल केवल संगम पर बुद्धि से ऊपर रहने पर मिलता, या बुद्धि से बाप को नीचे रखने पर। तो साइलेंस के बल में ही सर्वगुण, सर्व शक्तियां, सर्व प्रारब्ध, टोटल विक्रम विनाश होने का कार्यक्रम समाया हुआ है। वन को थोड़ा एकाग्र करेंगे। मैं आत्मा अपनी दैवी स्वरूप में स्थित हूँ। देखें अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में, दोनों प्रकृति के मध्य चमकता हुआ सितारा, स्पार्कल सितारा। शिव पिता मुझ आत्मा को कहते हैं, मीठे बच्चे तुम दैवी संस्कृति वाली शिष्ट आत्माएं हो। स्वयं ईश्वर ने तुम्हें दिव्य ज्ञान, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियों से सजाया। तुम्हें विश्व ड्रामा में सर्वोत्तम पाठ देकर विश्व के स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली यार। खुद को पॉइंट समझ उस पॉइंट की आवाज को सुनने की कोशिश करें। तुम्हें अपने दैवी स्वरूप को सदा स्मृति में रखना। देखें अपने दैवी स्वरूप को। शिव बाबा को अपने बच्चों की योग्यता पर पूर्ण विश्वास है, परंतु जैसे हम आत्माओं को विश्वास नहीं। कभी कभी हम आत्माएं अपनी विशेषताओं को संशय से उठाते हैं। उसी समय शिव बाबा हमें अपनी परम शक्तियों से भरपूर करें, फिर से खड़ा करते हैं। बाप सदा कहते हैं, मीठे मेरे मीठे से खिलते बच्चे, तुम्हें अपनी श्वास, संकल्प तथा समय ईश्वरीय सेवा में लगाना है। बाबा मुझे विचित्र दृश्य भी दिखाते हैं। अब मैं अपने हर सांस में अपने प्यारे मीठे बाबा की यादों को समाये ज्ञान रत्नों से स्वयं का और अन्य आत्माओं का कल्याण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, समय पर शिक्षा और सावधानी देने के लिए। बहुत तहे दिल से मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। तहे दिल से बाप दादा के नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है। और बाबा ने आज मुझे किन रत्नों से सजाया,
शेयर करके हम शुक्रिया अदा करेंगे। ऑप्शन। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम शांति राजेश। ओम शांति भैया। बाबा ने ये ऑर्डिनेंस निकाला है कि जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। ड्रामा तो ऐसे ही कल्याणकारी है, पर इसमें उसमें सबसे ज्यादा कल्याण उसका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। अवस्थाएं नीचे ऊपर तो होती रहेंगी, इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमको भाई बहन की स्मृति में रहना है और क्रिमिनल लाई को खत्म करनी है। और ड्रामा में ऐसे किसी का भी ताकत नहीं जो राजधानी की स्थापना को रोक सके। हमको योग योग युक्त स्थिति में रह के रूहानी सेवाधारी बनना है और दूसरे आत्माओं को जगाना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू सिस्टम, थैंक यू। थैंक यू भैया। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हर प्राप्तियों को प्राप्ति का युग संगम युग है। एक निराकार बाप को दिखने से आकर्षण मुक्त बनेंगी। कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी होता है। जो बाप की याद में रहते हैं वो कल्याणकारी बनते हैं। आत्मा का रियलाइजेशन बाप दिए हैं। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को ही याद करना तो बिकर विनाश हो जाएगा। कामजीत होने से जगत जीत बनेंगे। आत्मा भाई भाई है। क्रिमिनल आई को खत्म करना है। माया से हाथ नहीं खाना। ब्राह्मण का जीवन सेवा का जीवन है। त्याग स्वरूप से निष्काम सेवा ही ईश्वरीय सेवा है। आकृति को ना देखकर एक निराकार बाप को देखने से आकर्षण मुक्त बनेंगे। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश बहन, ओम शांति नरेश भाई। सो राजेश बहन को तो मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे बी बिलेटेडली हैप्पी रिटर्न्स टेलर। ओके, आज का मुरली से बाबा ने कहा कदम कदम पर जो भी होता है सब कल्याणकारी ही है। फिर बाबा ने कहा हमको तो अति कल्याण होता है क्योंकि हमारा पास बाबा है। फिर बाबा ने कहा बाबा तो सभी आत्माओं को भगवान हमको पढ़ा रहे, सदा इसी खुशी में रहना है। फिर बाबा ने कहा सदा स्मृति रखना है कि हम गोपी वल्लभ के गोपियां है। इस स्मृति से सदा खुशी भी की पारा भी चढ़ा रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा हम तो भाई बहन है, इसलिए हमारे पास कुछ भी ऐसे क्रिमिनल दृष्टि नहीं जाना चाहिए। सो माया से हार नहीं खानी है। सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवादारी बनना है। आकर्षित आकृति को ना देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली once again. So many happy returns of the day for Rajesh bhai. Okay, ओम शांति। thank you. और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मंजीत बहन। आज बाबा कहते हैं कि हमें माया से हार नहीं खानी है, रूहानी सेवाधारी बनना है, निरंकार बाप को देखना है और परमात्मा के प्यार में रहना है ताकि हम सहज योगी बन सकें। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू थैंक मंजीत बहन। यू भाई जी। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी।
ओम शांति मेरा बहन। आज बाबा कहते हैं कि जिनका जो जितना याद में रहते हैं उनका उतना सबसे ज्यादा कल्याण होता है। बाबा कहते हैं कि हद के आकर्षणों को छोड़ एक निराकार बाप की याद में रहना है। सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करना है। और आज बाबा से हमारा संबंध माता पिता का है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू भाई जी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मेरा बहन। ओम शांति। ओम शांति। आप कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। आप कौन? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। ओम शांति भाई जी। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू गीतांजलि मैम। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। कोई नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, बाबा तेरे मनवा करे खिलौने, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तुमको निहारने को दिल
पलकों ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे, मिलकर बवाद हमको, अब हम जुदा न होंगे, अब हम जुदा न होंगे, संग युग गुजारने को दिल चाहता है, तुमको निहारने को दिल चाहता है। अरमानों की ये बस्ती, ही बूंद को तरसती, वरदानों की ये बारिश, हर घड़ी बरसती, हर घड़ी बरसती, सर्वस्व वारने को दिल चाहता है, तुमको निहारने को दिल चाहता है, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, वो भी पुकारने को दिल चाहता उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर। सूरज यही बाबा से मिलने को, मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं। वो बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराए,
यादें, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। हमें देते इशारे। अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। यादों में शिव को समाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, तुम परमानंद को पाओ। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Om Thank your Shanti. time and your presence. Om Okay. Shanti. Thank you. See you next time. Om Shanti. Om Shanti. Om Om Shanti Maharaj, Om Shanti, Om Shanti।